आप देख रहे हैं मुकाबला और जिन्ना विवाद पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ के शर्मा जी, डॉक्टर अजीज खान साहब, असीम वकार साहब, विजय शंकर तिवारी और मौलाना अतर हसन देहलवी साहब मौजूद हैं। शुरुआत करूं डॉक्टर अजीज खान आपसे। अलगावादी ही नहीं, अब तो अलग अलग तोहमत लग रही हैं। आप तालिबानी सोच के हैं, आप देश के बंटवारे के साथ खड़े लोगों के साथ हैं। समाजवादी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की नींव सामने रखी। तुलना महात्मा गांधी और उसके साथ साथ सरदार पटेल से। इतने बड़े बड़े आरोप आपकी पार्टी के ऊपर। डॉक्टर अजीज खान, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर खान, अजीज भाई, आप तक हमारी आवाज आ रही है? लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, उसको अब तुरंत दूर करते हैं। यही सवाल मैं असीम वकार साहब के पास ले जाता हूं। असीम वकार साहब, क्या मजबूरी आपको लगती है? अखिलेश यादव ने जिन्ना का नाम लिया, क्या ये नाम लेना उनकी मजबूरी है? वोट बैंक पोलराइजेशन है या दरअसल इतिहास का ज्ञान कम है, जैसा कि ओवैसी साहब कह रहे हैं? नहीं मैडम, मैं अजय भाई, मैं बताऊं आपसे, मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये सच्चाई है कि अखिलेश जी को कौन लोग मशवरा दे रहे हैं, उन्हें वाकई में अपने एडवाइजर्स जो हैं उनका सिलेक्शन बहुत बेहतर तरीके से और सोच समझ के करना होगा। जिना की क्या जरूरत थी यहाँ? मैं जिना के बारे में 2 लाइनें बोल दूं। हिंदुस्तान में जिना की ना तो कोई बर्थ एनिवर्सरी मुसलमान मनाता है, ना कोई डेथ एनिवर्सरी मुसलमान मनाता है, ना ही जिना की किसी ने आज तक कोई जिक्र किया होगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों का जिना से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। जिना के बारे में एक बात और बोल दूं कि जिना भाई पुंजा का बेटा मोहम्मद अली जिना, मीठी बाई का बेटा जिना मोहम्मद अली जिना, रतन बाई पेटिट के शौहर, दीना वाडिया के वालिद, नवेली वाडिया के दामाद, नुसली वाडिया के नाना, नेस वाडिया के परनाना, इनका हिंदुस्तान के मुसलमानों से क्या वास्ता है? भाई नेस वाडिया इनके खानदान से हैं, ये पारसी हैं। नुसली वाडिया इनके नवासे हैं, वो भी पारसी हैं। नवेली वाडिया वो इनके दामाद थे, साहब, आपने वो भी पूरी हिस्ट्री जिन्ना की तो गिना दी, लेकिन ये बताइए कि जिन्ना का नाम तो आता ही है ना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र जिन्ना की तस्वीर को लेकर विरोध कर रहे थे 2018 में। नहीं आते हुए भी नाम तो हर बार जिन्ना का आ ही रहा है ना। अफसोस है, लेकिन सब लोग ले रहे हैं। सुनिए, नहीं सुनिए 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 सुनिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1947 से पहले, या यूं कह लीजिए 1916 से पहले, जिना भी बाकी लोगों की तरह कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस की लीडरशिप से स्टार्ट किया था। जिस तरह से विलियम वेडरबन, एलन ऑक्टिवा ह्यूम, हेनरी जॉन और आपकी एक एनी बेसेंट, ये क्रिश्चियंस थे और ब्रिटिशर्स थे। जिस तरह से इनके बारे में हम लोग वकार भाई, जिन्ना ने कांग्रेस पार्टी 1916 में छोड़ दी थी। इनका हिंदुस्तान, उसके बाद से मुस्लिम लीग किससे जुड़े हुए थे? क्या सर कांग्रेस से 1916 में, लेकिन उसके बाद भी उनके नाम को लेकर आज भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ उछल कूद मचा रहे हैं। सर बात नहीं सुन रहे आप मेरी? अब आप मुझसे पता नहीं क्या सुनना चाह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, वही तो चाह रहा हूं जो आप कहना चाह रहे हैं। जिना का नाम हिंदुस्तान के नहीं, सर जिना का नाम इसलिए लिया जा सकता है कि उसने हिंदुस्तान को, भारत को टुकड़ों में बांट दिया। चलिए, जिना को हम लोग इस तरह देखते हैं, इस तरह देखते हैं। अब अजीज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब, जिसने भारत को टुकड़ों में बांट दिया। साहब की अभी बातें आपने सुनी? नहीं सर, अखिलेश यादव जी को अपने तमाम सलाहकारों को बदल देना चाहिए, हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से अखिलेश यादव जी को आड़े हाथ लेना, आपको पता ही है। बताइए साहब। देखिए अजय जी, आज जिस तरह सारे चैनलों पर जिन्ना पर बहस हो रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है। आप खुद अंदाजा लगाएं, कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब वो स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने किन किन मुद्दों को उठाया था? क्या उस मुद्दे पर कोई चर्चा हो रही है? उस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने महंगाई की बात भी तो की थी, उन्होंने बेरोजगारी की बात भी तो की थी, उन्होंने कानून व्यवस्था की बात भी तो की थी। उन्होंने यह भी बताया था
कि 2014 में 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता था, आज 1000 पार कर गया, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि 900 रुपए में 2014 में ये जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो 900 रुपए में मिलता था 2014 में, आज 2000 के पार निकल गया है। आज व्यापारी अगर बिजनेस करना चाहे, उससे अगर अपना कारोबार शुरू करे तो आखिर कैसे काम करेगा, उसमें भी चर्चा किया था। उन्होंने बहुत सी बातें रखी थी। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया था कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में उनके नाक के नीचे जिस तरह कुछ पुलिस वाले, अजीज साहब, और उसके साथ साथ जिन्ना का नाम भी तो लिया था ना, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और जिन्ना एक ही जगह पढ़कर निकले हुए लोग हैं, एक ही स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, ये भी तो कहा था ना सर। देखिए सर, इसमें क्या बुरा कहा उन्होंने क्या गलत कहा? एक जगह एक स्कूल में पढ़ना कोई अपराध है? आप भी हैं, इतने बड़े पत्रकार हैं देश के, आप जहां से पढ़ाई किया होगा आपने, वहां आपके साथ तमाम लोग पढ़े होंगे, अलग अलग विचारधारा के लोग पढ़े होंगे, और अगर अलग अलग विचारधारा का शख्स पढ़ता है तो उसमें आपके ऊपर कोई दोष तो नहीं आ जाएगा ना। उन्होंने पढ़ने की बात कही थी और लोग पढ़ते हैं साथ में, और पढ़ते हैं इसका मतलब यह नहीं कि विचारधारा उनकी एक जैसी हो जाए, एक बात। लेकिन मैं माननीय के शर्मा साहब जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, और विजय शंकर तिवारी जी भी बैठे हैं, कि साहब आज हुहल्ला मचा रहे हैं साहब किस पे? जिन्ना पे। 2005 में जब जिन्ना के बाजार पे चद्दर चढ़ाने गए थे आडवाणी जी, तब उस वक्त हुहल्ला नहीं मचाया था? उन्होंने 2005 में भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि जिन्ना हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी के एम्बेसडर थे, एम्बेसडर, ये आडवाणी जी ने कोट किया था। उन्होंने यह भी भाषण दिया था कि 11 अगस्त 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने स्पीच दिया था, यानी पाकिस्तान बनने के 3 दिन पहले, तो शायद सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा उसे उदाहरण माना जाए। ये सब ये भूल गए, इसको भी याद करना चाहिए। चलिए, तो याद उनको याद है कि नहीं? के शर्मा जी से पूछ लेते हैं। शर्मा जी अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत से प्रश्न उठा रहे थे, देखिए इनको एक चीज की जानकारी होना चाहिए कि किसी भी आदमी को मारने के लिए 1 लीटर जहर की जरूरत नहीं पड़ती। 1 बूंद जहर ही जो है उस व्यक्ति का काम तमाम कर सकता है। तो इसलिए यदि समाज में मैंने जहर फैलाना है, समाज को बांटना है, विभाजनकारी जो है तत्व को अंदर डालना है, तो उसके लिए पूरे 45 मिनट के भाषण की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन्ना के संदर्भ में एक लाइन कह के जो बात इन्होंने अखिलेश जी ने कही, उसने यह साबित कर दिया कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये वोट के लिए कितने निचले स्तर तक जा सकते हैं कि अपने देश के महान नेताओं का भी अपमान करने से नहीं चूकेंगे। ये इसका उदाहरण है। अब ये बात क्यों कही गई? आज ये कह रहे हैं कि इसकी चर्चा नहीं हो रही, उसकी नहीं है। अरे साहब, इसकी चर्चा नहीं है, आप क्यों बोले हैं ये तो पहले समझिए आप। इसलिए अजय जी बोलना पड़ रहा है क्योंकि जब से इनकी यात्रा निकली, ना इनको पब्लिक रिस्पांस मिल रहा है, ना मीडिया में इनका कोई रिस्पांस मिल रहा है, तो आखिर ये विवादित बात नहीं बोलेंगे तो इनसे पूछेगा कौन? तो इस तरह के तुष्टीकरण की बात करना, विभाजनकारी बात करना और किसी तरह मीडिया तो शर्मा जी, इन्होंने एक और सवाल भी साथ साथ पूछा है। इन्होंने एक और सवाल भी पूछा है, इनका जो वक्तव्य है उसका दूसरा हिस्सा, उसका तो जवाब दीजिए ना। मैं दे दूंगा साहब, मैं जब पहले हिस्से का तो बोलने देने दीजिए, दूसरा हिस्सा ही बोल दूंगा। तो ये जो यात्रा में घूमे हैं और जिस तरह से इनको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो ये हताशा और निराशा है। ये अपनी हार को अखिलेश यादव पहचान चुके हैं और इनको वहां रिस्पांस नहीं मिल रहा, उससे ये हताश और निराश होकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जहां और इसका एक कारण और भी है, क्योंकि जो जिन्ना की विचारधारा थी, विभाजनकारी विचारधारा और डायरेक्ट एक्शन, ये दोनों ही गुण इस समाजवादी पार्टी में। देखिए, अजीज खान तो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि वो वही कर रहे हैं जो पहले बीजेपी कर चुकी है। एक सुन लीजिए ना अजय जी, नहीं तो जवाब तो दीजिए ना सर, वो तो मैं समझ गया, आगे बताइए ना सर। आप जिन्ना पे डिबेट कर रहे हैं ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूं आपसे, उसी पे आ रहा हूं सीधे। उन्होंने दूसरा हिस्सा बताया कि जो आप कर चुके हैं वही ये कर रहे हैं, आप भूल गए, ये भूल नहीं है, भूले नहीं। मैं आपकी उस क्वेरीज को बहुत सही से आपको रख दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आपके अनुसार रख। तो मेरी बात पूरी करने दीजिए। जो इनकी विभाजनकारी विचारधारा थी, जो डायरेक्ट एक्शन था जिन्ना का, वो डायरेक्ट एक्शन 1990 में, आज 30 अक्टूबर 1990 को, आज से आने आप देखें तो 2 दिन पहले, उस तत्कालिक समय को मिला के
इसी दिन डायरेक्ट एक्शन किया था मुलायम सिंह यादव ने हिंदू कार सेवकों को जिनका नृशंस हत्या की थी। सर आप फिर डाइवर्ट कर रहे हैं, हम जिन्ना पर वापस आते हैं, जिन्ना पर वापस आते हैं, जिन्ना पर ही बताइए ना, उन्होंने जो सवाल उठाए उसका जवाब दीजिए, मैं फिर उसके बाद आगे बढ़ूं, विजय जी के पास चलूं प्लीज। सर वो भी आप आ जाइएगा। तो वही विचारधारा है, ठीक है, उसी के ये विरासत पुत्र हैं, उसी की जो है विरासत लेके चल रहे हैं जिन्ना की, तो उसकी तो बात इनको करनी है। अब रही बात इन्होंने आडवाणी जी पर कही, निश्चित तौर से घटनाक्रम हुआ था अजय जी, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट से जानते, और उस समय किस तरह की आलोचना भी हुई थी ये भी आप जानते, पूरी तरह से आलोचना हुई थी। नहीं तो क्या उस पर खेद है? किसी ने स्वीकारा भी नहीं तो क्या उस पर खेद है शर्मा जी? लेकिन आज यदि ये बात उठाई जा रही है चुनाव के बीच में, तो इससे स्पष्ट है इसका एक छोटा जवाब समाजवादी पार्टी के पास ना कोई मुद्दा बचा है। उस समय एक विवाद था, विवाद हुआ था, ये कह रहे हैं, मान रहे हैं। अजीज भाई एक जवाब दीजिए, आगे बढ़ाऊंगा मैं। अजीज भाई प्लीज। डॉक्टर खान आपका आवाज आ रही है कि नहीं? सर ये आवाज, हाँ सर आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए सर, जवाब दीजिए अभी इन्होंने जो कहा उस पर। मैं सर दो तीन सवाल मैं पूछना सर, ये मैं चाहूंगा के शर्मा जी इसका जवाब दे। एक तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आडवाणी जी से बड़े नेता के शर्मा जी हैं? आडवाणी जी से बड़े नेता क्या मोदी जी हैं? आडवाणी जी से बड़े नेता क्या अमित शाह जी हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं तो आप ये बताइए कि क्या आपने आडवाणी जी को अपना लिया है? क्या आप उनकी विचारधारा को समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जोड़ रहे हैं? सर मुझे मौका, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं सर। अजय जी जी नहीं सर, मैं आ रहा हूं, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। ठीक है सर, एक और मेरा सवाल है, जसवंत सिंह ने एक किताब भी लिखी बाकायदे इस पर, इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस के नाम से। सब उसमें देखिए किस कदर जिन्ना की तारीफ की है। मैं मुद्दे से थोड़ा हट के बात करना चाह रहा हूं। नहीं मैं कह रहा हूं सर, आप मुद्दे से इसलिए हट रहे हैं क्योंकि आज आपके लिए मुश्किल हो गया। आप बीजेपी के नेताओं का हवाला देकर यह कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के पहले के नेताओं का अनुपालन कर रही है, आप फॉलो कर रहे हैं उनको, तो फिर बीजेपी से मिल जाइए। सर मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं, मैं जिन्ना की बात पे कंडेम करता हूं, और जिन्ना को मैं मानता हूं कि इस देश को उन्होंने बंटवारे में, इस देश के बहुत बड़ा उनका हाथ था, वो खलनायक है। ऐसा तो आपके मुखिया नहीं मानते ना सर? मौका दे, हम उनकी पैरोकारी नहीं कर रहे हैं सर, मुझे मौका दे अजय जी मुझे मौका दे, हम उनकी पैरोकारी नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता ने यह कहा कि वो साथ पढ़े थे, चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती था, वो मौजूद था। ये बयान सही नहीं है, पूरी बयान आप सुना दीजिए पहले। मौजूद था और पटेल जी के बारे में पूरा बयान सुनाइए। चलिए डॉक्टर खान, डॉक्टर अजीज खान, देखिए डॉक्टर अजीज खान, बयान कुछ और है और मुझे लगता है कि मैं के शर्मा जी की इस मांग को सही मानता हूं। मैं एक बार फिर अखिलेश जी ने जो कहा है उसको आपको दिखाता हूं, और उसके बाद अगर आपकी बात सही निकलती तो हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अभी अपने प्रोड्यूसर साहब से कह रहा हूं, वो अखिलेश जी की बात को दोबारा आपको सुनवा रहे हैं, आप सुनिए, इसमें कहीं से भी वो भाव नहीं है जो आप हमें बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अखिलेश जी ने क्या कहा। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। तो डॉक्टर अजीज खान, जिन्ना ने आजादी के लिए संघर्ष किया, ये कह रहे हैं आपके नेताजी। देखिए वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये कह रहे हैं कि नहीं, मानिए ना, पहले ये तो मानिए ना। देखिए आप जो हमें चाह रहे थे कि हम विश्वास कर लें, वो नहीं है। माफी मंगवाइए अजीज खान जी को। बात नहीं होगी ना जी, हाँ दर्शकों को गुमराह करने के लिए माफी मंगवाइए, मुझे मौका दे जी। नहीं गुमराह कर रहे हैं, उसके लिए माफी मांगिए पहले। आपने झूठ बोला है चैनल में, शर्मा जी शांत रहिए, झूठ बोला है चैनल में आपने। बयान को मैं समझ रहा हूं, उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल, आप पहले अपने झूठ के लिए माफी मांगिए। अभी आपने गुमराह किया है, बैंड लगाया था, आपने गुमराह किया। अरे बैंड तो बाद में, बैंड उसने लगाया, उसी ने खोला। भी चर्चा हो, बेरोजगारी पे भी चर्चा हो, पे बाद में आइएगा, पहले जिन्ना आप जिन्ना लेकर के गाना गा रहे हैं। अरे जिन्ना आपके लिए गाना गा रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश में साजिश कर रहे हैं आप जिन्ना को लेकर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्ना विलेन थे, खलनायक थे, पहले थे, आज भी हैं। हमारे नेता ने जिन्ना की तारीफ नहीं की है, उन्होंने कहा एक साथ पढ़े थे और एक साथ पढ़ाई करने में क्या बुराई है। बोला है, उसके लिए मुल्क आजाद होने के पहले आप सारे ये लोग एक कहते हैं, आप साथ, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मुल्क आजाद होने के पहले सारे लोग एक साथ थे,
इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? आप पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं। बहस को आगे बढ़ाता हूं, बहस को आगे बढ़ा रहा हूं। विजय शंकर तिवारी जी, आपके पास आऊं। जिन्ना को लेकर जिस तरह की बयानबाजी अब हो रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति आगे बढ़ रही है, नहीं बोल रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी को हम पसंद करते हैं। जो जिन्ना के साथ खड़े हैं वो तालिबानी सोच के हैं, वो बंटवारे की आग को और आगे बढ़ाते हैं, ये बात सही है विजय शंकर तिवारी जी? अजय जी वो तालिबानियों के साथ में ही हैं, चूंकि अभी जब तालिबानियों का विषय आया था तो ये लोग तालिबानियों के साथ स्वर मिला रहे ने कहा था कि ये बाबरी मस्जिद बचाने के लिए भी और हिंदुओं की, राम भक्तों की जान लेनी होती तो हम ले लेते। अब ये जिन्नावादी हो गए, ये भी देश को पता चल गया। सबसे शर्मनाक बात क्या हुई, अभी खान साहब हमारे बात कर रहे थे, उनका समर्थन में बात कर रहे थे कि सरदार पटेल को भी इनके साथ लपेट दिया, कि सरदार पटेल और जिन्ना को एक साथ खड़ा कर लिया। मैं खान साहब ये कहना चाहता हूं कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो चेन्नई से दिल्ली आते हुए पासपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती। तो सरदार पटेल और जिन्ना की समानता और समता कहां हो सकती है? और अभी आप कह रहे थे जिन्ना, उन्होंने कहा, मैं कहता हूं इस देश में जिन्ना का जो भी नाम लेगा, जिन्ना के समर्थन में कोई बात करेगा, वो इस देश में ट्रोल होगा, इस देश में उसको नकारा जाएगा, इस देश के लोग उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ये जिन्ना इस देश में ये हैसियत रखते हैं। अभी हमारे असीम वकार साहब बात कर रहे थे, जिन्ना की बात कर रहे थे, ओवैसी साहब ने जिन्ना की बात की और उनके कुल की बात की हमारे वकार साहब ने। मैं कहता हूं वकार साहब, हमारे ओवैसी साहब भी तो उसी परंपरा से आते हैं। नवाब साहब ने क्या कहा था पटेल साहब को कि अगर इसको आप अलग रियासत नहीं बनाएंगे तो 1.5 करोड़ हिंदुओं का राख बनेगी, खून बहेगा। जिन्ना की बात को नकार रहे हैं। हम कहते हैं अच्छी बात है, उन्होंने जिन्ना के लिए ये कहा है, लेकिन परंपरा तो वही है जिस परंपरा को जिन्ना ने किया था। हम कहते हैं इस देश में जिन्ना का कोई स्थान नहीं है, और जिन्ना का जो भी नाम लेगा, समर्थन में नाम लेगा, वो उसको ये देश अस्वीकार करेगा, किसी भी हाथ में स्वीकार नहीं करेगा। दली साहब, जिन्ना के नाम पर जिस तरह से राजनीति चुनाव के पहले शुरू हो जाती है, अभी तक आपने अखिलेश को विजय जी कह रहे हैं देश किसी कीमत पर जिन्ना के नाम लेने वालों को स्वीकार नहीं करेगा। दिल्ली साहब देखिए, बिल्कुल जिन्ना की अगर गुंजाइश होती तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जमीयत उलमा, वो महात्मा गांधी और सरदार पटेल के साथ क्यों खड़े होते, वो जिन्ना को क्यों नकारते? हमने तो जिन्ना को पहले दिन से नकारा है। लेकिन यहां चर्चा का जो बिंदु है वो सरदार पटेल वर्सेस जिन्ना है, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन मैं आप ही को एक बात बताता हूं, क्योंकि शर्मा जी, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन प्रवक्ताओं के साथ, इनके साथ मैं कम से कम बहुत शांति से डिबेट कर सकता हूं। देखिए, गुजरात का आर्काइव डिपार्टमेंट, और ये उसका पेपर मेरे पास है, आपको मालूम है कि जिन सरदार पटेल का नाम और जिन्ना का नाम लेके योगी जी और इस वक्त अखिलेश जी सड़कों पे लोगों को, या आपको और हमको टीवी स्टूडियो में बिठा रहे हैं, उनको एक बात याद रखनी चाहिए कि 1923 के अंदर जब अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ सरदार पटेल और 13 जो काउंसलर थे उनके खिलाफ अंग्रेज हुकूमत ने मुकदमा करा, तो पहले तो एडीसी यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सरदार पटेल खुद जो मुकदमा लड़े। और दिलचस्प बात यह है, और अगर किसी के पास ना हो तो मैं तो प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के आर्काइव में मौजूद है। और दिलचस्प बात यह अजय जी कि 1924 में डीएन देसाई और एन के ठाकुर के साथ उस पैनल के जो हेड थे वो कोई गुजराती, सिर्फ गुजराती थे सारे, और उन गुजरातियों का हेड कोई और नहीं था, मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने सरदार पटेल की तरफ से मुकदमा लड़ा। और 1925 के अंदर सरदार पटेल के हक में यह फैसला आया। ये तो आप क्या करते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट से वो आर्काइव भी निकाल दें। फिर दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, भाई हम तो जिन्ना के साथ कभी नहीं रहे ना। जिस व्यक्ति को आज वीर कहा जा रहा है, उसी वीर ने 1937 के अंदर जिन्ना की मुस्लिम लीग, और ये इसलिए कह रहा हूं, मैं के शर्मा जी को नहीं कहूंगा, योगी आदित्यनाथ को कहूंगा, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि जो है वो हिंदू महासभा आरएसएस नहीं है। उसी हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ 1937 में सरकार बनाई। और अंतिम और आखिरी बात जिसको मैं आपको उठाना चाहता हूं, जो असीम वकार ने कही, भाई ये सवाल मुझसे मत पूछिए, जिन्ना साहब की ससुराली जो है वो टाटा है। ये हमारे विजय शंकर तिवारी जी हर फिरोज को मुसलमान कहते हैं, तो बताइए कि टाटाओं में जो जमशेद हैं और जहांगीर हैं, ये सबके सब जिन्ना के नाना थे, यानी नैन्सी के मामू होते हैं। तो क्या कल लोग इसलिए कि चूंकि जिन्ना के नवासे का गोयर है, इसलिए क्या गोयर में बैठना बंद कर देंगे?
चाहे टाटा के साथ हम एयर इंडिया टाटा ने ले ली तो हम कहेंगे क्योंकि टाटा जो है वो जिना के ससुरालियों के हम, अरे भैया इतिहास को छोड़िए, अखिलेश यादव के पास अब कुछ नहीं है, मुद्दाहीन है। योगी जी ये बताने को तैयार नहीं है कि साहब मैंने इतने दिनों में क्या करा, पहले कब्रिस्तान, शमशान, अब्बाजान, अब जुमे की नमाज। मुझको बताइए ना, दिवाली है, चलिए मैं दिवाली को दिवाली कहूंगा, आज जो है 1000 रुपए से महंगा सिलेंडर हो गया, मैं नहीं खरीदना। वो तो के शर्मा जी, के शर्मा जी जवाब दिए सर। आखिरी बात अजय जी, उज्ज्वला योजना के तहत भी गरीब आदमी जो सिलेंडर नहीं खरीद पाएगा तो कैसे उजाला हो पाएगा? उजाले के इस पर्व के अंदर आपने महंगाई का अंधेरा करके आप मुझसे उम्मीद रखते हैं के शर्मा जी, के शर्मा जी जवाब दीजिए। तो मैं यहां नहीं होता। देखिए अजय जी, दहलवी साहब अच्छे जानकार व्यक्ति हैं, इन्होंने इतिहास के कुछ पन्ने पलटे और कुछ इतिहास के बातों को ही बताया। लेकिन आज स्थिति क्या है? मैंने पहले ही कहा कि अखिलेश यादव को जिन्ना की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब वंशवाद, तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद, इन सब की राजनीति को लोगों ने तिलांजलि दे दी है और विकासवाद की राजनीति को अपनाया है। आज वहां जिस ढंग से पिछले 5 वर्षों में, 4.5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में और केंद्र सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य हुआ है, इसके सामने अब अखिलेश यादव की वहां कुछ चल नहीं पा रही है। वो जनता के बीच जा रहे हैं तो उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसके कारण से उनको इस तरह बयान देना पड़ रहा है। विवादित नहीं, यही बात ओबीसी साहब भी करते हैं। ओबीसी साहब लोगों को भड़काते हैं, धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं। बीएसपी जो है वो ब्राह्मण जाति सम्मेलन करके भड़का रही है। कांग्रेस जो है भिक्षाटन, ब्राह्मणों की वोटों का भीख मांग रही है, वहां पर भिक्षाटन उसी को। शर्मा जी, मैं अभी अजीज खान साहब से और वकार साहब से कहता हूं, आपसे बहस करेंगे। एक मिनट, पहला जवाब आपको खान साहब दे रहे हैं और वकार साहब उसके बाद, और फिर आप, क्योंकि ये वहां मुद्दे जो उठा ही नहीं पा रहे हैं ना ये रख पा रहे हैं। अखिलेश जी के पास कोई मुद्दा नहीं है और वकार साहब आपकी पार्टी सिर्फ विभाजन करने में लगी है। के शर्मा जी का आप दोनों पार्टियों पर आरोप। खान साहब जवाब दीजिए, फिर वकार साहब प्लीज। देखिए अजय जी, सबसे बड़ी बात है, अभी के शर्मा साहब कह रहे थे साहब जन की आदमी नहीं रहेंगे, यानी उनके पास समर्थन नहीं है। ये जनसैलाब ये भी देख रहे हैं, जनसैलाब उमड़ रहा है, जनसैलाब। आप विजय रथ को देख लीजिए, बाकी जितने भी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। शर्मा जी मुझे मौका दें, नाम बता दीजिए, आपके कारनामों को एक जगह का नाम बता दीजिए जहां सैलाब पूरे प्रदेश में घूम करके आपने जो अपराध बढ़ाया है, एक जगह जनसैलाब को दिखा दो। हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। मैं आपको बताऊं, क्राइम रेट देखिए, चार्ट है देखिए, मैं बताऊं एनसीआरबी के मुताबिक 10% बढ़ोतरी हुई है क्राइम रेट। सुनिए मेरी बात, महिलाओं के कार्यक्रम का नाम तो बता दो। महिलाओं के इज्जत से हमला 19.5%, एससी और एसटी के खिलाफ उत्पीड़न 14.5% हुआ है। और महंगाई देखिए, बात सुनिए, महंगाई का चार्ट देखिए। शर्मा जी 250-300 लोगों की सभा कर रहे हैं अखिलेश यादव, जिस उम्मीद के साथ वोट दिया था आप उस पर फेल हो गए। फोटो चला रहे हैं कि वहां भीड़ नहीं आ रही, प्लेटफॉर्म पर आप फेल हो गए। महंगाई चरम पे है, डीजल 100 के पार चला गया, खाने का तेल 200 के पार है। आप अंदाजा लगाएं कि आम आदमी, गरीब आदमी अपना घर कैसे चलाए, असर क्यों नहीं है? गरीब आदमी घर कैसे चलाए, आप मुझे बताएं। महंगाई भ्रष्टाचारी घूम रहा है, भरा सकता, इसलिए उज्ज्वला की ये स्थिति है, उज्ज्वला की ये स्थिति है कि लोग उसको रख रहे हैं, घर में भरा नहीं पा रहे हैं, लकड़ियों से काम चला रहे हैं। चलिए जवाब शर्मा जी जल्दी दीजिए, जवाब दीजिए। मैं अभी वकार साहब का जा रहा हूं। शर्मा जी छोड़ो जवाब प्लीज सर। अजय जी ये जन सैलाब की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछा एक कार्यक्रम का नाम बता दीजिए जहां जन सैलाब उमड़ा हो। अरे अभी कल वहां पर टीवी में कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि वहां भीड़ ही नहीं, जनता का रिस्पॉन्स ही नहीं है। आजमगढ़ के कार्यक्रम और ये अपने मुद्दे रख नहीं पा रहे, आज लोगों के सामने बात रख रहे हैं। चलिए मेरे पास वक्त कम है, इसलिए आपको रोक रहा हूं। वकार साहब आपके पास आ रहा हूं। आप सिर्फ विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। के शर्मा जी का बड़ा आरोप आपकी पार्टी पर। सर जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त कम है, प्लीज सर। के शर्मा जी हमारे ऊपर आरोप ना लगाएं। जिन्ना बहुत बुरे आदमी थे, जिन्ना मुर्दाबाद, जिन्ना ने भारत को बांटा। और मैं के शर्मा जी से और विजय बहादुर, जो विजय भाई बैठे हैं हमारे, विजय शंकर जी बैठे हैं, और आपसे भी स्पेशली
ये कहता हूं कि बोलिए गो एयर का विरोध करेंगे, ब्रिटानिया का विरोध करेंगे और बॉम्बे डाइंग का विरोध करेंगे। ये जिन्ना के खानदान के लोगों का करेंगे विरोध। आप बोलिए विरोध करेंगे आप? विजय जी जवाब दिए सर। हाँ, एयर इंडिया भी अब आ गया है, बोलिए करेंगे विरोध अब आप? नहीं, आप भी जवाब दे दीजिए अजय जी। आप क्यों किनारे हो जाते हैं? अजय जी मैं देता हूं, अजय जी डिबेट लेके तो आप ही आए, पहला हक तो आपका बनता है। विजय जी मैं देख रहा हूं, अरे मैं दे रहा हूं भाई, मेरी बात सुन लीजिए। अरे हम तो बताइए किसकी बुराई करनी है जो देश के विरोध में काम कर रहा है, लेकिन एपीजे कलाम की बुराई इस देश में नहीं होती है। नहीं, आप क्यों करेंगे? अरे आप तो आम आदमी हैं, अब्दुल हबीब आप ही कोई ऐसे देश नहीं है। के शर्मा जी करें, के दिलों में बसते हैं, इसलिए के शर्मा जी करें, के शर्मा जी इसलिए सुनिए, देलवी साहब का के शर्मा से करवाइए, जो बहुत बार देखो करेंगे। के शर्मा से करवा दीजिए साहब, के शर्मा जी से। मैं नहीं बैठ के जाऊंगा, आपका अरे खाली फिरोज नाम होने। अरे के शर्मा जी से कहिए कि कल से मोदी जी कार्रवाई शुरू कर देंगे, जिन्ना के खानदान की प्रॉपर्टी जब्त करेंगे। बोलिए मांग कौन कर रहा था? अगर सरदार पटेल नहीं होते तो के शर्मा जी, दो बड़े व्यावसायिक खानदान के तमाम फैक्ट्रियों और सबसे परहेज करने की वकालत की जा रही है। नहीं, ये तो इनके नहीं, परहेज नहीं, मोदी जी जिन्ना के खानदान की प्रॉपर्टी जब्त करेंगे। बोलिए विषय के जो है ये बात करेंगे। सच्चाई है कि अभी ये जिन्ना का अभी हम बोलो तो भड़काने वाले, हम तो देशभक्ति की बात कर रहे हैं। नहीं, ये क्या है कि इनको अपने राजनीतिक हम कहां खड़े हैं? हम तो कह रहे सब जब्त कर दीजिए। जिन्ना के अलिगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर विभाजनकारी नीतियों का ये विरोध हुआ, ये उसके जिन्ना के जो नीति पर यहाँ लोग जो चल रहे हैं उसका विरोध नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के समर्थन की भाषा बोलने वालों के साथ खड़े हो जाएंगे। ये देश के अंदर जो है उसी तरह का धर्म का जहर बोएंगे। तो इस तरह की सारी नीति जो जिन्ना की है वो यहाँ पर अपनाएंगे। तो इसकी बात जो उनके जो नीति, उनकी विरासत इनको मिली हुई है, ये उसी विरासत को लेकर चलने वाले लोग हैं। चलिए दलवी साहब 30 सेकंड दलवी साहब 30 सेकंड हैदराबाद दलवी साहब की आवाज 30 सेकंड दलवी साहब की आवाज। मोहम्मद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई थी, आज भी लगी है, क्योंकि वो वहां पड़े हुए थे। मैंने उस वक्त भी कहा था। मैं इनसे विजय शंकर तिवारी जी और अपने के शर्मा जी से एक बात करता हूं। आपको मालूम है जब कराची गए थे आडवाणी जी, उससे पहले और आज तक सेंट पैट्रिक कॉलेज, जिसका नाम आज भी सेंट पैट्रिक कॉलेज है कराची का, जहां हमारे आडवाणी जी ने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की थी, आज भी आडवाणी जी का वहां चित्र लगा हुआ है। ये कह के कि भारत के प्रधानमंत्री सिंध के इस प्रांत के थे और इसी स्कूल के पढ़े हुए थे। मैं तो अपनी बात महाभारत की इस बात पे खत्म करूंगा जो पितामह भीष्म ने जो अर्जुन से कही थी कि अतीत को वर्तमान से कभी तुलना मत करना, क्योंकि जो लोग वर्तमान में अतीत को लेके आते हैं उनका भविष्य भी नर्क बन जाता है। चलिए, इसलिए वर्तमान में बहस को यही खत्म करना पड़ रहा है। अतीत और वर्तमान के इस पूरे गड़बड़झाल में एक बात तो तय है। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।